बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आइए आज आपका नया अध्याय समांतर श्रेणियाँ पढ़ना आरंभ करते हैं। आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास इत्यादि। अब हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की ओर देखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः 8,000 रुपये, 8,500 रुपये और 9,000 रुपये होगा। उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त हुई है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं तथा इस ज्ञान का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो आइए समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं देखेंगे और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सीखेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मायने समांतर श्रेणियाँ के प्रथम n पदों का योग किस प्रकार निकाला जाता है हम वो भी सीखेंगे। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4। आप ध्यान दीजिए, अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें 1 जोड़ देंगे। दूसरी ओर देखिए, दूसरा उदाहरण 100, 70, 40, 10। अगली संख्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचो बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही, हम -30 कर देंगे। ठीक। अगला देखिए, -3, -2, -1, 0। अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, 1 हम जोड़ देंगे। ठीक है। चौथा देखिए, 3, 3, 3, 3। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें हमने 0 जोड़ा और हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। आइए उपरोक्त सूचियों को देखें और इनमें संबंध नियम को लिखें। पहले में प्रत्येक पद अपने पीछे पद से एक अधिक है। दूसरे में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। तीसरे में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। चौथे में सभी पद 3 हैं, अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 0 जोड़कर या 0 घटाकर प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया गया है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं संख्याओं की ऐसी सूची जो यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बना रहे हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए, यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। आइए एक एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और nवें पद को AN तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करें तथा AP, A1, A2, A3, AN
हो जाती है। अतः A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर AN माइनस AN-1 बराबर D है। आप ये देख सकते हैं कि A प्लस D, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहाँ A पहला पद है और D सार्व अंतर है। इसे AP का व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आइए आपकी प्रश्नावली 5.1 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया हमें कितना दिया गया है? 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। इसका मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये आपको देने हैं और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये उसमें जोड़ देने हैं। 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी? 15, 23, 23 में 8 जोड़ देंगे 31, 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39। तो A हो गया हमारा 15 और D1 कितना हो गया? A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15 जो होगा 8 के बराबर। इसी प्रकार D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 के बराबर और 31 माइनस 23 हो जाएगा 8। D3 कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3, इसका मतलब 39 माइनस 31 जो हो गया 8। चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान है अर्थात सार्व अंतर 8 है, इसलिए दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है या AP है। समझ गए बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसमें आपको सूत्र लगाना होगा। क्या है? मिश्र धन। सूत्र क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस ये हो जाएगा दर बटा 100 की घात समय। अब देखते हैं बच्चों, हमारा पहले यहाँ पे मिश्र धन लाने के लिए मूलधन कितना लेंगे हम? 10,000 और दर है हमारी 8 और 100 और ये 1 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 गुना 108 बटा 100 जो हो जाएगा 10,800 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ A2। A1 हमारा कितना पैसा जमा कराया था? 10,000 रुपये। अब हम अगला पद निकालते हैं। ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटा 100। यहाँ पे हम 2 साल के लिए है तो 2 ले लेंगे और इसको हम हल करेंगे इस प्रकार 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। यहाँ देखिए ये 4 शून्य हमारे इस प्रकार कैंसिल हो जाएंगे
और हमारे पास बचेगा 108 गुना 108। यहाँ हम गुना कर लेते हैं, 64 और 8, ये हो जाएगा 801, हाँ 11,664, ये आ गया। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं, इसी से हम शायद देख पा रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। देखिए A2 माइनस A1 कितना आएगा, 10,800 में से हम 10,000 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 800 रुपये। अब हम अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, तो ये हमें प्राप्त होगा इसमें से 10,800 घटाएंगे तो हाँ 864 रुपये। आप देखिए यहाँ ये दोनों हमारे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए हैं, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। A है 10 और D भी 10 दिया हुआ है, तो A2 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस D करके। A कितना है 10, 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा A2। A3 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। A कितना है 10 और 2 को हम 10 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 गुना 10 ये हो जाएगा 10 प्लस 30 वो हो गया 40। तो हमारी श्रृंखला बनी 10, 20, 30, 40, मतलब प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। A 4 है और D है -3, इसमें हम A2 निकालेंगे, A प्लस D करके। A है 4 -3 जो हो गया 1। ठीक है, और A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D को सरल करेंगे, 4 प्लस 2 गुना -3, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे, A प्लस 3D लिखकर। ये है हमारे पास 4 प्लस 3 गुना -3 जो हो गया 4 माइनस 9, ये हो गया -5। तो बच्चों हमें 4 पद इस प्रकार होंगे, 4, 1, -2 और -5। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। हमें प्रथम पद तो बहुत आसान है, क्या है यहाँ पे प्रथम पद, ये है 3। ठीक है, पहली संख्या प्रथम पद कहलाती है। अब हम सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3। ठीक है, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, तो प्रथम पद हो गया 3 और सार्व अंतर हो गया -2। आसान है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा -5 और सार्व अंतर D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है -1 और A1 क्या है -5, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और -1 ये हो गया माइनस माइनस +5
5 में से 1 घटा देंगे, क्या आएगा 4। तो हमारे पास प्रथम पद हो गया -5 और d हो गया 4। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, हमारे पास संख्याएं हैं 2, 4, 8, 16 इत्यादि। हमारे पास पहला पद है 2 और अगर हम निकालते हैं इसका सार्वंतर a2 माइनस a1 लिखकर, तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 जो है 2, और a3 माइनस a2 हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 जो 4 के बराबर है, और a4 माइनस a3 हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 और 8। ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे सार्वंतर सब अलग हैं, इसलिए ये एपी नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें हमारे पास पहला पद है -1.2। अगर हम इसको देखें कि ये एपी है या नहीं है, तो हमारा डी बराबर होना चाहिए। वो हम कैसे करते हैं? a2 माइनस a1 करके। a2 हमारे पास क्या है? -3.2 माइनस -1.2, ये हो गया -3.2 प्लस 1.2। ठीक है, जिसको हम सरल करके पाएंगे कि -2 के बराबर है। अगला देख लेते हैं, a3 माइनस a2, ये हमारे पास है -5.2 माइनस -3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 जो होगा -2 के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास सार्व अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, ये एपी है। अब हमें क्या करना है? इसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? -7.2, इसमें हम क्या करेंगे? -2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा -9.2। इसी प्रकार हमें अगले पद कैसे प्राप्त होंगे? -11.2, -13.2। इस प्रकार हमारे पास अगले 3 पद प्राप्त हो जाएंगे -2 जोड़ कर। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। -10, -6, -2, 2। हम इसमें सार्व अंतर देखेंगे। a2 माइनस a1 निकाल कर, -6 माइनस -10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10 जो है 4 के बराबर। ऐसे ही हम निकालेंगे a3 माइनस a2 जो है -2 माइनस -6, और -2 प्लस 6 कितना हो गया? 4। इसी प्रकार a4 माइनस a3 हो जाएगा 2 माइनस -2। अब देखिए ये भी 4 आ गया। जी हाँ, ये एपी है। ठीक है, अब हमें इसके 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 2 में आप 4 जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? 6। ऐसे ही 6 में 4 जोड़ दीजिए, 10। इस प्रकार 6, 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए, 14। ये हमारे 3 पद प्राप्त हो गए। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पास a2 माइनस a1 हम चेक करते हैं। a की घात 2 माइनस a, इसमें देखिए अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 1 आ गया। अगला चेक करते हैं, ये है a की घात 3 माइनस a की घात 2। यहाँ हम कॉमन लेंगे a की घात 2, तो हमें मिलेगा a माइनस 1। इसी प्रकार
A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, a की घात 4 माइनस a की घात 3 जो होगा a की घात 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस 1। आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये देखिए क्या ये समांतर श्रेणी बराबर हैं, नहीं है, है ना, तो ये AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पहले बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। देखते हैं ये हमारा, इसको हम क्या लिख पाएंगे, वर्गमूल 2, इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे बच्चों, 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये हमारी अगला पद हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हम 18 को कैसे लिख पाएंगे, देखिए 3 गुना 3 गुना 2, इसका मतलब 3 वर्गमूल 2। और 32 को देखिए, 32 को हम कैसे लिख पाएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, 4 गुना 4 गुना 2, तो 4 वर्गमूल 2। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बनेगी। देखिए कैसे, हम करेंगे A2 माइनस A1, इसमें वर्गमूल 2 हमने कॉमन लिया, 2 माइनस 1 तो ये हो गया वर्गमूल 2। ठीक है, इसी प्रकार A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 ये हो गया वर्गमूल 2। आप क्या देख रहे हो बच्चों, हमारे पास ये सारवंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमारे पास AP है। अब क्योंकि ये AP है, हमें अगले 3 पद भी बताने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। आप इसके बाद देखो, एक आपने यहाँ पे क्रम देखा होगा, 1 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, तो अगला क्या होना चाहिए, 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल 2। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, 25 को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 50। ठीक है, और 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, और अगला 7 गुना 7 ये हो जाएगा, मैं 49 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, ये हमारे पास 3 अन्य पद प्राप्त हो जाएंगे इस AP के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 की घात 2 ये हो जाएगा 1 के बराबर, 3 की घात 2 ये हो जाएगा 9 के बराबर, 5 की घात 2 ये हो गया 25 और 7 की घात 2 ये हो जाएगा 49। अब हम देखेंगे A2 माइनस A1 ये हो गया 9 माइनस 1 8 के बराबर, A3 माइनस A2 ये कितना हो गया, 25 में से 9 हमने घटाया तो ये हो गया 16। ठीक है, ये हो गया A4 माइनस A3 49 माइनस 25 ये हो जाएगा 24। तो ये तो हमारा D बराबर नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न करें। 1 की घात 2 जो 1 के बराबर है, 5 की घात 2 जो 25 है, 7 की घात 2 49 और ये है हमारे पास 73। देखने में तो लग रहा है कि ये AP नहीं है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था वो AP नहीं था, मगर हमें चेक करना है
तो हम कैसे चेक करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आएगा? 25 में से 1 घटाया, ये है 24, ठीक है। ऐसे हम A3 माइनस A2 करके देखेंगे, ये 49 में से 25 माइनस किया तो ये भी 24 आ गया। और इसी प्रकार A4 में से A3 माइनस किया, 73 में से 49 माइनस किया तो ये भी 24 आ गया। इसका मतलब सार्व अंतर बराबर है 24। इसका मतलब ये AP है। हमने चेक कर लिया कि ये AP है। अगर ये AP है तो हमें इसके अगले 3 पद बताने हैं। तो हमारे पास कैसे बताएंगे? 73 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 97। ऐसे 97 में भी 24 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 121। ऐसे 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो गया 5, 145। इस प्रकार हमें 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? आसान है, मज़ा आया? चलिए अब कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए ले लेते हैं। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला, संख्याओं -10, -6, -2, 2 को सूची ए विकल्प है, D बराबर -16 वाली एक AP है। बी विकल्प है D 4 वाली एक AP है। C D -4 वाली एक AP है और D एक AP नहीं है। अगला, उस AP जिसका प्रथम पद -2 है और सार्व अंतर -2 है के प्रथम 4 पद हैं। पहला विकल्प है -2, 0, 2, 4। दूसरा विकल्प है -2, 4, -8, 16। तीसरा विकल्प है -2, -4, -6, -8। चौथा विकल्प है -2, -4, -8, -16। अगला प्रश्न तर्क के साथ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है आपके लिए। प्रतिदर्श प्रश्न पहला, AP 10, 5, 0, -5 का सार्व अंतर D 5 के बराबर है। औचित्य के साथ बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य। प्रतिदर्श प्रश्न 2, दिव्या ने 1000 रुपये 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराए। प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन एक AP बनाते हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रतिदर्श प्रश्न 3, किसी AP का nवां पद n की घात 2 + 1 नहीं हो सकता। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आइए बच्चों, अब सारांश देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी AP संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पिछले पद में प्रथम पद A को छोड़कर एक निश्चित संख्या D जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या D इस AP का सार्व अंतर कहलाती है। एक AP का व्यापक रूप A, A + D, A + 2D, A + 3D इत्यादि है। संख्याओं A1, A2, A3 की सूची में यदि अंतर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 एक ही मान दें, अर्थात K के विभिन्न मानों के लिए AK +1 - AK एक ही हों, तो प्राप्त संख्याओं की सूची एक AP होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास करिए और आप पाएंगे कि ये बहुत ही सरल है। धन्यवाद।